कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि तेजस्वी को कोई कैसे मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। किसने अपनी माँ का दूध इतना पिया? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं हो किस बात पे कह रहे हैं। वो खाट से उठ पा रहे हैं क्या? खाट से तो नहीं उठ पा रहे। तो फिर कैसे यार, कैसे? मतलब प्रचार करने के लिए तो जाएंगे, अपने बेटे का नहीं जाएंगे। आपने खुद बिहार को इतना गड्ढे में डाल दिया, इतना गड्ढे में डाल दिया है कि अगर बीजेपी भी आ जाए ना तो उसे उभारने में 10 साल लगेंगे। तो जो आपने पाल रखे हैं रंगा बिल्ला अपलम चपलम जो है ना, वो क्या नाम उनका, तेजस्वी और बड़ा वाला यार तुमने, हाँ तेज प्रताप, इनको तो भाई साहब बिल्कुल बाइकआउट कर दो। ये देश को, तुम्हारे प्रदेश को चला ही नहीं पाएंगे। एक छोटा वाला है वो कभी कन्हैया बन जाता है, कभी पतंग उड़ाने लगता है। भाई तू यार एक प्रदेश को संभालने के लिए आगे आ रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता देंगे तो क्या करेंगे? सबके हाथ में चूड़ी पहना देंगे। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस बिहार में। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वो बीजेपी छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी छोड़ दी, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो वो अपने लालच से बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। अगर आप निस्वार्थ देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो किसी पार्टी का आप मुंह ना देखे, दामन ना देखे। राहुल गांधी कह रहे ईवीएम हैक होता है, बिहार में भी ये लोग करने वाले हैं। देखो ऐसा है, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, 55 साल का बच्चा है भी, ठीक है। मोदी के बारे में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। किसके आगे? ट्रंप के आगे। भाई साहब एक बात बताओ, इनके पिताजी क्या नाम था? राहुल गांधी का, राजीव गांधी। और उनके पिताजी का फिरोज खान गांधी। वो कहाँ के थे? वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे ना। तो भैया अपने पीहर को तो देखेगा नहीं, देखेगा तो उसे तो देखेगा, उसका प्यार रहेगा पाकिस्तान की तरफ ना, पाकिस्तान को चाहेगा। बिहार चुनाव जल्द आ रहा है भैया, और बिहार चुनाव में भी अब लोग योगी की मांग ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें बिहार में एक योगी दे दो, हम लोग भी ऊपर उठ जाए जैसे यूपी वाले उठे हमारे भाई। बिल्कुल, बिहार के जितने भी लोग हैं मैं उन सबसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने प्रदेश को शिक्षित बनाना चाहते हो, क्राइम से खत्म करना चाहते हो, और उसमें भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो, तो आपको योगी चाहिए। योगी जैसे चेहरे तो कम से कम लेकर आओ, यानी कि बीजेपी तो आपको लानी पड़ेगी, वरना आपका कोई चारा खा जाएगा, कोई बिजली खा जाएगा, कोई फल खा जाएगा। भाई साहब ढोर पाल रखे हैं आपने, भूखे रहते हैं, इसलिए योगी को लेगा। बिहार चुनाव को लेकर के आपने कहा कि डोर पाल रखे। हाँ भाई, ये सारे नेता डोर ही तो है। बताओ, चारा लालू ने खाया था? नहीं। चारा तुम खा लोगे? नहीं, मैं नहीं खा सकता। अगर चारा कोई खा रहा है तो कौन होगा? जानवर होगा ना भाई। तो इनको बदलो यार। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आप? नीतीश कुमार मुझे ठीक लगते हैं, वो फिर भी ठीक है। लेकिन दो जो आपने पाल रखे हैं रंगा बिल्ला अपलम चपलम जो है ना, वो क्या नाम उनका, तेजस्वी और बड़ा वाला यार तुमने, हाँ तेज प्रताप, इनको तो भाई साहब बिल्कुल बाइकआउट कर दो। ये देश को, तुम्हारे प्रदेश को चला ही नहीं पाएंगे। एक छोटा वाला है वो कभी कन्हैया बन जाता है, कभी पतंग उड़ाने लगता है। भाई तू यार एक प्रदेश को संभालने के लिए आगे आ रहा है। तू एक इतना बड़ा चेहरा है कि तू मुख्यमंत्री का दावेदार भी है, लेकिन तू क्या खड़ा होकर बंसी बजा रहा है? कभी तो कुछ बनना है। तो ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता देंगे तो क्या करेंगे? सबके हाथ में चूड़ी पहना देंगे। अच्छा, मनीष कश्यप का नाम आपने सुना होगा। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस बिहार में। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वो बीजेपी छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी छोड़ दी, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो मनीष जिनमें भी बच गया था, अच्छा हाँ भाई साहब मैं बता दूं, वो अपने लालच से बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। अगर आप निस्वार्थ देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो किसी पार्टी का आप मुंह ना देखे, दामन ना देखे। आप अगर हैं इतने सक्षम, आपको लग रहा है कि आपका प्रदेश की जनता आपको प्रेम कर रही है, आपको चाह रही है, आपको दावेदार माननी है, तो आप खड़े हो जाएं ऐसे ही। पार्टी की जरूरत क्या है? अगर आप में दम होगा तो पार्टी आपको खुद लेगी, यानी कि उनमें कोई दमखम नहीं है। चलिए, मुद्दा तो मैंने वैसे वहां से शुरू करा था, खुद ही राजनीति पे आ गया, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। राहुल गांधी कह रहे ईवीएम हैक होता है, बिहार में भी ये लोग करने वाले ईवीएम। देखो ऐसा है, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहूंगा नहीं, वो 55 साल का बच्चा है भी, ठीक है। उनकी माताजी, वो खुद को नौजवान कहते हैं, आप उन्हें उल्टा बच्चा कह रहे हैं। मैं तो और बच्चा कह रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल बच्चा है भाई। राहुल गांधी तो उसकी अवस्था ही नहीं, उसका शादी ब्याह हुआ नहीं है, तो उसने वो सुख देखा नहीं है, गृह अवस्था उसने देखी नहीं है ना। और उनको प्रधानमंत्री पद कभी मिलेगा नहीं। कैसे? वो तो कह रहे हैं जी मैं बन जाऊंगा। नहीं, उनके कहने से क्या है भाई साहब, उनके कहने से तो सब कुछ हो सकता है देश में। उन्होंने तो फूलों की दुकान चलाई थी, मोहब्बत की दुकान, लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, पहलगांव में क्या हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। उनके फूलों की दुकान में बगीचा खाली कर दिया आतंकवादियों ने। उनकी मामी फूफी के जो है ना पाकिस्तान में, वही तो आगे कर रहे हैं। तो उनका तो जो प्रेम है पाकिस्तान की तरफ, जिस दिन हिंदुस्तान की तरफ ला देंगे, जिस दिन हिंदुस्तान को अपना मान लेंगे, उस दिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री को बनाने की सोचे। अभी तो नहीं बनेगा, 10-20 साल। आपने जैसे मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया, वो अभी भी पाकिस्तान के साथ ही है। वो कह रहे